Namaste. So, I'm thinking about something and I really feel the need to share this view. Okay? जो कोई भी एक आध्यात्मिक जर्नी पर है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है, कोई एक धार्मिक जर्नी पे भी हो सकता है, स्पिरिचुअल कह लीजिए, रिलीजियस कह लीजिए, टू डू विद द डिवाइन. ओके, अगर कोई इस जर्नी पर निकला हुआ है तो इस जर्नी का पर्पस क्या है? इस जर्नी का पर्पस है कि आप हायर कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, हायर इंटेलिजेंस कह सकते हैं, हायर सेल्फ कह सकते हैं. आप भगवान को मिलना चाहते हैं, राइट? यही कारण होता है स्पिरिचुअलिटी का. इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं. अंग्रेज़ी शब्द है लेकिन इट्स टू डू विद योर ओन आत्मा ज्ञान. आत्मा ज्ञान इज आत्म ज्ञान, टू रियलाइज दैट यू आर डिवाइन. स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई भी बाहर की पावर के द्वारा, रियल मैं कह रही हूँ, आध्यात्मिक जर्नी में बाहर की कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या कोई आध्यात्मिक गुरु जो जेन्युइन है, वो हमेशा आपको आपके अंतर मन में जो गुरु बैठे हैं, ईश्वर बैठे हैं, नारायण बैठे हैं, उनसे मिलाएंगे. ठीक है? लेकिन इसके अलावा आप अगर कहें कि नहीं, हमें उनका स्टैम्प ऑफ अप्रूवल चाहिए, तो फिर हमें एक तरह से बिहेव करना होगा. हमें वहाँ का हमें सब्सक्रिप्शन पॉलिसी चाहिए, तो फिर हम एक तरीके से चलेंगे ताकि हम लोगों को वो दुनिया वाले लोग जो किसी तरह की संस्था चला रहे हैं या कुछ कहते हैं कि ठीक है हम लोग ये इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आपको उनकी अप्रूवल लेके फिर आपको लगता है उन्होंने कह दिया ना, अब मेरे अंदर मुझे पता है कि आध्यात्मिक ज्ञान मुझे हो चुका है, अब मुझे पता है मेरे मन में जो बसते हैं वो सच में कृष्ण है या सच में नारायण है, अब मुझे अप्रूवल मिल गई. क्यों? क्योंकि मुझे बाहर से किसी ने कहा. तो मैंने नोट किया है कि काफ़ी लोग इस दुविधा में फंसे रहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक जर्नी पे. और अगर कोई आकर फुल ओनरशिप ले अपनी डिविनिटी का, और देखिए ओनरशिप जो होती है ना, आप किसी भी चीज़ पे ऐसा झपटा नहीं मार सकते. आपको अगर आपने कमाई की है, अच्छे कर्मों की कमाई की है, आध्यात्मिक ज्ञान को आपने अगर कमाया है सही तरीके से, तपस्या के द्वारा, you know that you've given your tears, your sweat, your blood, you have organically gone through that journey and you have it's like you've earned it. तो आपको ना परमात्मा, आप जब अपनी आत्मा को पहचान जाते हैं कि जिस तरह से श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, द सेल्फ इज द फ्रेंड ऑफ द सेल्फ, द सेल्फ इज द एनिमी ऑफ द सेल्फ, no one but the self can save the self. To realize that the self is connected to Paramatma, okay, this cannot come from any external source. जब किसी ने वो ऑर्गेनिकली जब वो सीख लेते हैं ना, तो आप एक ऐसे लेवल पे आ जाते हो कि आप बहुत हम्बल हो जाते हो और आपको ये बात पता लग जाती है. लेकिन जिन लोगों ने इतनी लंबी जर्नी नहीं ली है, जो दूर से अपना जजमेंट दे रहे हैं ना, तो उनको अगर आप ये बात समझाने की कोशिश करो तो दे विल नॉट गेट इट. क्योंकि उन्होंने कमाई नहीं की है, उन्होंने दूसरों का एक्सपीरियंस सुना है, उन्होंने किताबी बातें देखी हैं, पढ़ी हैं, या किसी और ने क्या लिखा है वो पढ़ा है, या किसी संत या किसी गुरु या किसी ऋषि मुनि, किसी और का एक्सपीरियंस उन्होंने सुना है. आपको कोई भी बाहर से आके अप्रूवल नहीं देगा आध्यात्मिक जर्नी में. एक बहुत सुंदर बात मैंने कहीं पे रिसेंटली कहीं सुनी थी कि जिसको परमात्मा का बुलावा आया है ना, उसको कोई मतलब आप उसको वोट करके नहीं जिता सकते कि हम उसको वोट दे दें तो वो जीत जाएगा. जिसको परमात्मा का बुलावा आया है, भले उसके साथ कोई हो या ना हो, ठीक है, वो चलेगा.
जिसको ज्ञान हो गया वो चलेगा, वो कहीं पर भी अप्रूवल नहीं ढूंढेगा, कि ना ही उसको किसी तरह के अप्रूवल की एडिक्शन रहेगी कि नहीं लोग मुझे अपना लें, लोग मुझे पहचान लें, लोग अपना ठप्पा लगा दें कि हाँ मैंने को आध्यात्मिक ज्ञान है. You will not find a person who's on a genuine journey getting addicted to approval. Okay, they are not going to do that. People who are on a genuine journey, वो अपने ही हार्डवर्क के थ्रू, अपने तप के थ्रू, ओके, लोग आके बोलेंगे आप ऐसे क्यों करते हैं, आपने ये कहाँ से सीखा, आपने ये क्यों किया, ये आपको किसने बोला. तो ऐसे लोग होते हैं ना, वो झुंड में चलने वाले लोग होते हैं जो 10 लोगों को पीछे, उनके पीछे पीछे चलेंगे. हाँ, उन्होंने कहा तो इसलिए हम कर रहे हैं. तो ऐसी वृत्ति के साथ अगर आप एक आध्यात्मिक जर्नी पर चलेंगे तो आप यू विल नेवर रीच इनटू कॉन्शियसनेस. आप परमात्मा के ज्ञान को कभी भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों के अप्रूवल को ढूंढ रहे हैं. देखिए, इसका कहने का ये अर्थ नहीं है दैट यू शुड डिसरिस्पेक्ट पीपल एंड you should not look for a healthy approval. एक हद तक अच्छा लगता है कि दूसरे एक्नॉलेज करें, लेकिन आपको बाहर इस माया में किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट होना, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द वन विद इन, ओके, दैट इज़ एन इशू, दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअल. क्योंकि यू हैव टू लर्न टू ट्रस्ट द सेल्फ अबव ऑल द इल्यूजन. ओके, एंड सेल्फ हर किसी के मन में है, हर किसी के मन में परमात्मा बसते हैं. आप ये कह सकते हैं कि ये बूंद, ये एक बूंद सागर में है, या आप कह सकते हैं पूरा सागर इस एक बूंद में है. और ये एक बहुत ही सिंपल और सरल सोच है. जितना हम बड़ा पहाड़ बनाते हैं, हम सोचते हैं बहुत बड़ी बात है, हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लें, हम बहुत सारे मंत्र याद करें, तभी हम लोग एक लेवल पर पहुंचेंगे. ईश्वर को मनाने के लिए सबसे सिंपल रास्ता है आपका भोलापन, आपकी पवित्रता. आपका मन अगर साफ है और आप सच्चे भक्ति भाव से परमात्मा से जुड़ रहे हैं ना, तो परमात्मा आपके साथ ज़रूर चलेंगे. एंड दैट इज़ द ओनली अप्रूवल दैट यू नीड इन लाइफ व्हेन यू आर ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी. यू डोंट नीड एनी अदर approval or authorization by anyone else. It is God who authorizes you. Please remember that. Always be independent of any kind of external influence or any, it traps you into the illusion, and you want to avoid that. You want to look for consciousness, you want to look for God, you want to find Narayan, and He is within you. You have to just remember that. It's not easy to realize that and then to accept it, because there are a lot of people who will shame you for speaking the truth, for living your truth. They will think you're crazy, but you have to learn to trust yourself. Namaste.